तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में तेज बारिश के बाद हालात बहुत खराब हो चुके हैं लगातार, और बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाके बेहाल दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मानसिंह रोड की हैं, जहां की सड़कों पर पानी की तेज धारा बहने लगी है, जिससे सड़क से गुजर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद एक बार फिर से दिल्ली डूब चुकी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप इस समझ भी पा रहे होंगे कि वहां पर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। जिन सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ियां कभी दौड़ती थीं, आज वहां पर तमाम गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग चुका है। पूरी दिल्ली डूब चुकी है। लगभग आपको जानकारी दे तो 5 से 6 घंटे की बारिश के बाद ये हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर हादसा हुआ था, जहां पर 3 लोगों की जान गई थी कोचिंग सेंटर में। ये वही इलाका है जहां पर तेज बारिश के बाद एक बार फिर से पूरा का पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर डूब चुका है। और आप देख पा रहे होंगे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, और वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। और एक और तस्वीर उसी इलाके की आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो स्कूटी सवार हैं, जो बाइक सवार हैं, जो कार सवार हैं, उनके सामने कितनी परेशानी जो है वो खड़ी हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं आधी जो स्कूटी है वो यहाँ पर डूब चुकी है, आधे बाइक जो है वो डूब चुके हैं, लोगों के घुटने तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये कुछ ही घंटों की बारिश के बाद के हालात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हर बार बारिश के बाद दिल्ली डूब जाती है, क्योंकि जल निकासी को लेकर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लगातार ऐसी परेशानियों का सामना कई बार दिल्ली वासियों को करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। एक और तस्वीर आपके सामने उसी इलाके की। हालांकि आपको जानकारी दें कि वहां पर पहले ही छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जो घटना घटित हुई थी कुछ दिनों पहले उसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वहां पर हालात कितने खराब है देखिए। अभी दिल्ली के करोल बाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हाथों में किस तरीके से पोस्टर लेकर अभी भी लगातार वहां पर कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन के आसपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी हालात कितने खराब हो गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पानी जो कुछ ही घंटों तक यहाँ पर बरसा है, उसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। जलभराव की स्थिति कितनी ज़्यादा हो गई है, ये ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई, क्योंकि जलभराव हो चुका है। जो लोग ऑफिस से अपने घर के लिए बाहर निकले हैं, ऑफिस से अपने घर के लिए तरफ निकले हैं, उनके सामने कितनी परेशानी है। दिल्ली के ITO की तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की लगी है, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जनता परेशान है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कुतुब मीनार, दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे कि पानी जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर दिख रही है। और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ये हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बारिश आए, पानी इकट्ठा ना हो और पानी कहीं और बह जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है जब कुछ ही घंटों की तेज़ बारिश के बाद दिल्ली डूब जाती है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आश्रम की तस्वीरें हैं, जो अंडरपास है या फिर जो वहाँ की सड़कें हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं, वो भी डूब चुकी हैं। वहाँ की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, ये उन लोगों ने अपने कैमरे में वहाँ के हालात तो कैद किया है कि चंद घंटों की बारिश के बाद आखिर दिल्ली क्यों डूब जाती है। सबके मन में एक ही सवाल है, सबके जहन में एक ही सवाल है, और यही सवाल हम भी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह होती है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद, कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद दिल्ली डूब जाती है। अब ये आप मिंटो रोड की तस्वीर देख पा रहे हैं। दिल्ली का ये मिंटो रोड है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ पानी ही पानी का बहाव है। यहाँ पर सड़कों पर पानी ही पानी बह रहा है। तो दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो कि इस वक्त पानी की मार झेल रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये संसद भवन की तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर भी हालात कितने खराब होते हुए दिख रहे हैं। ये भी जो है वो दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली स्थित संसद भवन में आकर हालात कितने खराब हैं वो भी आप देख पा रहे हैं।
अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये मयूर विहार की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से ये वही सड़कें हैं जहां पर तेज रफ्तार से कभी गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हम बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि माकूल इंतजाम बार बार दिल्ली वासियों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने, ये दिल्ली एनसीआर किस तरीके से पानी पानी हो चुका है कुछ ही घंटों की बारिश के बाद, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देश की राजधानी के आसपास के इलाके की तस्वीर है और देश की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आखिर वहां पर क्या है हालात, वो भी आपने देखा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल एक ही है और लाजमी भी ये सवाल है कि कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद, कुछ ही घंटों की बारिश के बाद एक बार फिर से दिल्ली डूब गई है। बिल्कुल, देखिए ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार, ये तो 3-4 घंटे की अभी बरसात हुई है। आधे घंटे की बरसात होती है उसमें दिल्ली जलमग्न हो जाता है। ये तो 4-5 घंटे की बरसात हुई है और 4-5 घंटे की बरसात का नज़ारा ये है कि दिल्ली का तमाम वो इलाका, सभी इलाके लगभग जलमग्न हो चुके हैं। और जाम का स्थिति तो मैं आपको कैमरे के सहारे, विजुअल के सहारे दिखाता हूँ कि देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए बाराखंबा रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाराखंबा रोड है और करीब 2.5 से 3 घंटे का समय हो गया। जब से 2.5 से 3 घंटे से तो मैं यहाँ पर हूँ, उससे भी पहले से ये लंबी कतार आपको दिख रहा होगा। ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये लंबा सा जाम है। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर भी नहीं आ रही है, ऐसे ही जैसे खड़ी है। करीब 1.5 से 2 घंटे से इसी तरीके से खड़ी हुई है गाड़ियाँ। हालांकि अब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर पहुंची है, तो धीरे धीरे जो है वो 1-2 से दूसरे साइड के तरफ की जाम को हटा रही है। एक साइड का तस्वीर नहीं है, ये दूसरे साइड। अपने सहयोगी संदीप को कहेंगे कि जरा दूसरे तरफ भी दिखाइए। देखिए इस तरफ भी देखिए, उस तरफ भी यही नज़ारा है। कमाबेश वहाँ भी कम से कम 1 किलोमीटर तक यही स्थिति है। लंबी लाइन देख सकते हैं कि एक तरफ के रोड को फिलहाल खोला गया है, लेकिन जो सामने की तरफ के जो रोड है, जो बाराखंबा रोड आगे सीपी को जोड़ती है, उस रोड पे देखिए कितनी लंबी लाइन है। करीब 1 किलोमीटर तक यही हालात होगा कि 1 किलोमीटर तक का यही स्थिति है। तो ये तमाम, चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ये हालात है कि दिल्ली डूब चुकी है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि आम जनता को इसका सामना भी करना पड़ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।